बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फ़ौज अपने आइनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। बहुत अच्छी बात है और कि फ़ौज ने फैसला किया कि वो अपने आइनी किरदार के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आइनी मुतालबा क्या किया? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद मुल्क में आया है, उससे जो माशी बहरान पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माशी बहरान है, जो समाजी बहरान अब मुल्क के अंदर फैलना शुरू हो रहा है, इसका हल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं। अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, सियासी निज़ाम के ऊपर असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये गैर आईनी किसी तरीके से भी नहीं। हुकूमत अपने पाँव पे तो खड़ी हो ना, देने जोगी हो तो सही ना कुछ। तो इसलिए जिन्होंने कुछ देना है ज़ाहिर है उनसे बात करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गैर आईनी मुतालबा था ही नहीं। अगर हम फौज से कह रहे हैं या आर्मी चीफ से मुलाकात करके कह रहे हैं, आपने फैसला किया होगा कि आप न्यूट्रल हो जाए, मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर आप ही के पास इख्तियार है, सूरत हाल ऐसी है तो आप ही से बात कर रहे हैं, इसमें गैर आईनी कुछ नहीं है। देखें शाहजेब, मैंने ये स्लॉट सुने हैं। देखें, अगर आप फौज को ये बात कह रहे हैं तो फौज का तो कोई आईनी रोल नहीं है इंतखाबात करवाने में या सियासत में मुदाखलत करने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को करवाने में। इसमें तो कोई फौज का कोई आईनी किरदार नहीं है। कोई आर्टिकल मुझे आप ही बता देंगे कौन सा आर्टिकल है जिसमें फौज का ये किस किरदार का तयन किया गया हुआ है? आप बता दें। वो तो जिन्होंने ये बयान दिया वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें कौन सा आर्टिकल है। और सेकेंडली फिर जो है ये काम करने के लिए या मदद दरकार जो है वो मदद लेने के लिए आप उसको उनको ताहयात जो है वो एक्सटेंशन देने को भी तैयार है। ये कहाँ में आइन में लगा है कि आप किसी शख्स को जो है इस किस्म की ग्रेटिफिकेशन जो है वो ऑफर करके उससे अपनी मर्जी के मुतालबा जो है वो मंजूर करवा सकें? ये किस आइन में लिखा हुआ है? ये आइन में लिखा हुआ है? इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने जो तौसी है उसका इस सूरत में ऑफर की थी कि जो पीडीएम है उस वक्त वो कह रही थी कि हम तौसी दे देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि अगर तौसी है तो वो तो मैं भी दे सकता हूं। क्या आप लोग भी ऑफर कर रहे थे जिसके काउंटर में इमरान खान साहब ऑफर कर रहे थे आर्मी चीफ को कि मेरी हुकूमत बचा लो, मैं तौसी दे दूंगा? हमने तो कोई ऑफर नहीं की। हमने तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। इनसे जो नाराज हजरात थे, इनकी पार्टी के मेंबर जो है वो पिछले 1.5-2 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा 4-5 महीने से हमारे राब्ते थे। जब हमारा नंबर पूरा हुआ तो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया और उसकी आईनी हैसियत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया। इससे ज्यादा कौन और आइन को इंटरप्रेट या आइन को उसकी सही सूरत जो है बयान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के? ख्वाजा साहब, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर एक पॉपुलर पार्टी है, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, आर्मी जो फ़ौज की क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर खान साहब ने आज खुद तो जवाब नहीं दिया मगर उनकी सीनियर क़यादत ने जवाब दिया। तो ये जो सूरत हाल है, आप पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं, ये कोई अच्छी सूरत हाल है? इससे निमटने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नहीं स्टेप इन करना चाहिए? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आप लोग करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, DGISPR और DGISI को नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, ये तो एक एकेडमिक बहस है ना, लेकिन आपने फौज को जिस तरह पिछले 4-5 साल के अंदर इमरान खान ने उनको इस्तेमाल किया और फिर जो है ओपनली उनको ये कहते रहे, अगर मैं कहीं पे गलत कहूं तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं तरदीद कर रहा हूं आपकी, कि ओपनली जलसों में कहते रहे कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते, अगर तुम न्यूट्रल हो तो फिर जानवर हो। ये मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब क्यों दिया गया उनको? जो है इसलिए दिया गया है वो उनकी मदद करने को, उनकी सियासी मदद करने के लिए जो है अफवाज पाकिस्तान जो है वो राजी नहीं थी। वो चाहते थे कि वो उनकी साइड लें, वो एक जैली अदारा PTI का बन जाएं और वो सारे के सारे जो चाहे आर्मी चीफ है या ISI है, ये सारे अदारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो है उनकी बैक एंड कॉल पे आ जाएं। इसमें अगर उन्होंने इनकार किया है तो उन्होंने एक आईनी जिम्मेदारी अपनी निभाई है। इमरान खान ने जो टेम्पटेशंस दी हैं या इमरान खान जो डिमांड कर रहा था उनको जानवर कह के और उनको कह रहा था कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये चीज जो थी गैर आईनी थी। ये चीज जो है इनवाइट कर रही थी, उनको दावत गुनाह दे रही थी, ये चीज और या आइन की खिलाफ वर्जी कहने पे कर रही थी। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात यह है
कि आप जिस अदारे को बार बार अटैक करेंगे 6-7 महीने से आपने उनको टारगेट बनाया हुआ है। मीर जाफर मीर सादिक उनको कहते हैं, तो और साथ जो है उनकी जो एहसान फरामोशी की हद है कि एक अदारे ने आपको 4-5 साल लगातार जो है, और 2018 से लेके अब तक, बल्कि मैं 2013 में चला जाऊंगा, आपको सपोर्ट किया है। और आपके पास अगर इक़्तिदार निकल गया है, मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा, इस मुल्क में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को या पाकिस्तान के जो एक सेटअप है या पाकिस्तान की जो सालमियत है, उसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। इदारों को जरूर कहा कि आप आइन में रह के जो है काम करें, आप आइन की पाबंदी करें, आप आइन की जो है वो उसकी जो आपका रोल डिफाइंड है उसमें अपने आपको कन्फाइन करें। लेकिन इन्होंने तो बार बार ये दावत दिया है कि आपने अपने रोल को वायलेट करें, अपने आइन में जो आपको डेफिनेशन है आपके रोल की उसको वायलेट करें, आप मेरी मदद करें। अगर आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप गद्दार हैं, आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप मीर जाफर और मीर सादिक हैं, आप न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल जानवर होता है। और रात को जाके उनके तरले करते हैं। आप कहें ना कि मैंने रात को उनके तरले नहीं किए, रात को जाके उनके पांव पकड़ते हैं और सुबह आके भड़के मारते हैं, ये इनकी औकात है। मगर ख्वाजा साहब, इसमें आप ने पूरी हिस्ट्री देखी है, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जो ऐलान है कि जी आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? माजी में हमने देखा है कि जब फ़ौज का सियासत में मुदाखलत की वजह से किरदार पर सवालात उठे तो एक आर्मी चीफ नया आया, उसने विड्रॉ किया, मगर कुछ अर्सा स्पेस मिला, उसके बाद हमने फिर देखा कि मुदाखलत हुई। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि ये एक हतमी ऐलान है और हमेशा के लिए ऐलान है? मैं समझता हूं कि आपका खदशात जो है वो अगर हमारी तारीख देखी जाए तो आपके खदशात जो हैं कोई इतने मिसप्लेस्ड नहीं है। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माजी की आपने अभी मिसाल दी है, उसको अगर देखा जाए और आज देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 2018 में जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, 2017-18 में जो आप मिसाल दे रहे हैं, वो मिसाल उनका ख्याल था कि ये बंदा आया है, ये बंदा एक जो है ताज़ा हवा का झोंका होगा, निज़ाम चेंज करेगा और इस मुल्क में जो है वो एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आपने देखा है कि ये शख्स जिस बयानिए पे आया था 2017, 18, 19, 20, आज उस बयानिए का एक हरफ भी जो है उसकी ज़बान से नहीं निकलता, एक हरफ भी। वो कहाँ गई नौकरियां, वो कहाँ गए मकान, वहां कहाँ गए कट्टे, कहाँ गए चूजे मुर्गे, और कहाँ गई जो है वो जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो बड़के मारी थी, सुनामी थी और ये था वो था। पुराना बयानिया खत्म हो गया, वो पूरा ना हुआ, उसका 1% भी पूरा ना हुआ। अब एक नया बयानिया है जो जिसमें दहशतगर्दी की धमकियां देते हैं, जिसमें खून और लाशें गिराने की धमकियां देते हैं, जिसमें जो है लोगों को गालियां देते हैं। ये गाली देने के बराबर है। आप हमारी तारीख में जो मीर जाफर और मीर सादिक का रोल था, आप किसी शख्स को ये अलकाबात दें तो वो अलकाबात जो है गाली के बराबर होते हैं।